नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अवनीश में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में, जो कि हमारे पास टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर हमारे पास था एसी एनालिसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे। एसी एनालिसिस, जिसका नाम दिया गया था एसी विश्लेषण। ठीक है, यह है मेरे पास एसी विश्लेषण। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पावर फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो हमारे पास पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, पावर फैक्टर जो हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं हम पावर फैक्टर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास कोई वोल्टेज है, ठीक है, और मेरे पास कोई करंट है। ठीक है, इनके बीच में जो हमारे पास एंगल होगा, ठीक है, एंगल कौन सा होगा, कोसाइन एंगल होगा। ठीक है, कोसाइन एंगल होगा, इसे हम बोलेंगे पावर। ठीक है, पावर फैक्टर, ये हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर की परिभाषा होती है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। उसके बाद में हमारे पास दो तीन फॉर्मूले और थे पावर फैक्टर के बारे में। सबसे पहले वाला फॉर्मूला कौन सा था, एक्टिव जो पावर है बटा में क्या होगा मेरे पास, एपरेंट पावर है। ठीक है, एक्टिव पावर मेरे पास क्या था, जो एक्टिव पावर है वो मेरे पास थी के डब्ल्यू, ये मेरे पास है अपरेंट पावर के वी। एक इस हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा मेरे पास क्या है, जो मेरे पास एक्टिव पावर है उसे हम लिखेंगे वी आई कोस फाई से, और जो मेरे पास अपरेंट पावर है उसे हम लिखेंगे सीधा वी आई से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, तीन फॉर्मूले यहाँ पर आपके बन गए हैं। पावर फैक्टर का फर्स्ट, ये मेरे पास क्या है दूसरा फॉर्मूला, ये मेरे पास क्या है तीसरा फॉर्मूला, जो कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल के जरिए बताया था। हमारे पास क्या है कोल्ड ड्रिंक थी, उसके हिसाब से मैंने आपको बढ़िया सा मेथड बताया था पावर फैक्टर को समझने के लिए। तो मेरे पास तीनों पावर होती है, एक्टिव, अपरेंट और रिएक्टिव पावर, उनके बारे में। अब मेरे पास क्या है, आगे जो पावर फैक्टर है, एक और मैंने पावर फैक्टर के बारे में बताया था आपको। पावर फैक्टर बराबर क्या है मेरे पास, आर बटा में क्या होता है, जेड। ये मैंने आपको चौथा जो फॉर्मूला बताया था, ये मेरे पास है आर बटा में जेड। यहाँ पर आर जो है मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास रेजिस्टेंस, और जेड मेरे पास क्या है, जेड है मेरे पास इम्पीडेंस। ये है मेरे पास पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये मेरे पास है पावर फैक्टर का लास्ट फॉर्मूला। अभी क्या है, पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा, एक ट्रायंगल होती है पावर फैक्टर ट्रायंगल, उसके बारे में देखते हैं। पावर फैक्टर ट्रायंगल किस तरह से, मेरे पास जैसे कि एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो मेरे पास कर्ण होगा वो मेरे पास मान लेता हूं मैं, मेरे पास है अपरेंट पावर। जो मेरे पास बेस होगा, जो आधार होगा, वो मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर होगी एक्टिव पावर। ठीक है, जो मेरे पास बेस होगा उसे बोलते हैं एक्टिव पावर। जो मेरे पास लंब होगा उसे हम बोलेंगे, वो मेरे पास होगा रिएक्टिव पावर। ये मेरे पास क्या है, तीनों पावर होती है ट्रायंगल के अंदर। इसमें क्या है, मेरे पास जो एंगल बनता है, ये मेरे पास एंगल होता है कोसाइन एंगल जो है। इसके अंदर जो अपरेंट पावर है वो मेरी होती है सिर्फ के वी ए। ठीक है, जो मेरे पास एक्टिव पावर होती है वो मैंने आपको बता ही दिया, वो होती है मेरे पास के डब्ल्यू। जो मेरे पास रिएक्टिव पावर होगी वो होगी के वी ए आर। इस तरह से भी क्या है, इस ट्रायंगल को हम बना सकते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे ही हम क्या करेंगे, रिएक्टिव पावर को हम कम ज्यादा करेंगे तो हमारे पास इस एंगल के अंदर भी क्या है, फर्क पड़ता है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास अगर एक्टिव पावर को कम ज्यादा करूंगा तो हमारे पास एंगल के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इम्पोर्टेंट बात क्या है आपके लिए, ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक्टिव पावर जो हमारे पास के डब्ल्यू है, ये मेरे पास है रिएक्टिव पावर जो कि पावर हमारे पास
पास केवीआर के अंदर होती है, और आगे वाली है मेरे पास अप्रेंट पावर जो कि है केवीए के अंदर होती है। ये आपको याद रखना है पावर ट्रायंगल के बारे में। आगे क्या है पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा डेली लाइफ के अंदर आपको बताता हूँ पावर फैक्टर क्या होता है। जैसे कि मेरे पास कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, मेरे पास कोई एक कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमारे पास लोड रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंडस्ट्री, ये मेरे पास कोई इंडस्ट्रीज है, कंपनी वगैरह है जिसके अंदर लोड रहता है बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है, ये कंपनी क्या है दूसरी कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगी, दूसरी कंपनी जैसे कोई पावर कंपनी है हमारे पास जो कि क्या है सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, जो कि सप्लाई प्रोवाइड करवाती है, इससे कॉन्टेक्ट करेगी हमें आपसे सप्लाई चाहिए। ये जो सप्लाई भेजेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये सप्लाई भेज देंगे केवीए पावर। इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, ये जो सप्लाई भेजेंगे यहाँ से ये भेजेंगे केवीए, ठीक है, अप्रेंट पावर। हमारे पास कंपनी के अंदर क्या आएगा, एक तो हमारे पास क्या है केवी इन्होंने भेजी, तो हमारे पास क्या है केडब्ल्यू और केवीआर दोनों मिली है, केडब्ल्यू और केवीआर ये दोनों हमें मिली है पावर। कंपनी के अंदर हमारे पास ये दोनों तार के जरिए वायर के जरिए हमारे पास पहुंची है। अब क्या है कंपनी जो होगी वो जो बिल पेमेंट करेगी वो इन दोनों का बिल पेमेंट करना होगा कंपनी को, जो कि मैंने आपको कल बताया था। हमारे पास ये केवीआर जो पावर होती है जिसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर, हम जिसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर, हमारे पास मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास एक वेस्ट पावर मानी जाती है, ये हमारे पास क्या है वेस्ट पावर मानी जाती है केवीएआर। तो ये जो वेस्ट पावर है तो इसका बिल भी साथ में कंपनी को देना पड़ता है। ये फिर फायदे वाली बात तो नहीं हुई कंपनी के लिए, ये हमारे पास वेस्ट पावर है जो पावर कंपनी में भेज रही है, इसका बिल भी हम इसको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसका बिल भी, तो इसके लिए क्या करते हैं कंपनी वाले डायरेक्ट इनको बोल देते हैं, पावर कंपनी को बोल देते हैं कंपनी वाले डायरेक्ट इंडस्ट्री वाले भी हमें आपकी केवी जो आप केवीआर है वो आप भेज रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो इंडस्ट्री वाले हैं वो उनको मना कर देंगे हमें आपकी केवीआर नहीं चाहिए, हम सिर्फ बिल पेमेंट करेंगे, वो सिर्फ केडब्ल्यू का ही करेंगे, जो कि हम बिल पेमेंट करेंगे वो हम सिर्फ किसका करेंगे केडब्ल्यू का बिल पेमेंट करेंगे। आपकी जो वेस्ट पावर आप भेज रहे हो केवीआर उसका बिल पेमेंट हम नहीं करेंगे। क्यों, लेकिन एक बात और, यहाँ पर जो आप इसको वेस्ट पावर बोल रहे हो केवीआर को, जो मैंने आपको बताया वेस्ट पावर, इसका थोड़ा सा ही काम होता है, इसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। ये हमारे पास वेस्ट पावर है, इसका जो मेन काम होता है ये क्या करेगी, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, कोई भी हमारे पास मशीन है, कोई भी हमारे पास जो मशीन है उसके अंदर क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है केवीआर के बारे में। तो हमारे पास कंपनी के अंदर मशीन बहुत होती है, तो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर ये पावर ना भेज रही ये वाले कंपनी वाले पावर फैक्टर पावर कंपनी वाले, तो हमारे पास क्या होगा केवीआर का क्या फंडा होगा, वो ना भेजेंगे तो केवीआर हमें नहीं मिलेगी और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो कोई भी मशीन वगैरह नहीं चलेगी। तो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या बना हमारे पास, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ती है, हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास कंपनी के अंदर क्या करेंगे, हम अलग अलग टाइप के क्या है हम कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होंगे अलग अलग क्या हो जाएंगे, हम अलग अलग टाइप के कैपेसिटर जो बैंक है वो हम लगा लेंगे कंपनी के अंदर खुद के, ठीक है, खुद के कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल कर लेंगे हम। ये जो कैपेसिटर बैंक है इनकी रेटिंग हमेशा किस में होती है, कैपेसिटर बैंक की रेटिंग होती है हमेशा केवीएआर के अंदर, ठीक है। अलग अलग रेटिंग के कैपेसिटर बैंक होते हैं, जैसे कि बोलता हूँ मैं 200 केवीआर के हैं, ठीक है, 400 केवीआर के हैं, इस तरह से क्या है इनकी अलग अलग रेटिंग होती है कैपेसिटर बैंक की। अब ये कैपेसिटर बैंक क्या करेंगे, कंपनी वालों ने क्या है खुद अपना जो कैपेसिटर बैंक है वो इन्होंने लगा दिया, ठीक है। ये कैपेसिटर बैंक क्या करेंगे, इनका एक मेन जो काम है सबसे जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो इनका रहेगा पावर जो फैक्टर होगा हमारा, पावर फैक्टर को बढ़ाना, ठीक है। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या लगाते हैं कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। आपको कल मैंने बताया था
अगर हमारे पास पावर फैक्टर 0.9 से कम हो गया तो क्या होगा, उस कंडीशन में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो जुर्माना लगाएगी। ठीक है, तो इन कंपनी को क्या होता है, जरूरत होती है जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो 0.9 से क्या बढ़िया रहे। अगर 0.9 नहीं रहेगा तो सरकार जुर्माना लगाएगी। फिर भी क्या जुर्माना भी लगाएगी, साथ में इनके जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने भी मोटर जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, उनकी एफिशिएंसी भी क्या है, कम आएगी। जो हमारे पास बिल बनेगा, जो हमारे पास टैरिफ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी क्या है, ज़्यादा आएगा। किसकी वजह से, सिर्फ पावर फैक्टर की वजह से। तो पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या है, कैपेसिटी बैंक हमने लगाया है किसके लिए, एक तो हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर बढ़ाएगा। दूसरा क्या है, कैपेसिटी बैंक क्या कर रहा है, रिएक्टिव पावर दे रहा है, केवीआर दे रहा है, जो कि हमने कंपनी से ले लिया, पावर कंपनी से ले लिया। हमने खुद की क्या कैपेसिटी बैंक लगा के हमने केवीआर जनरेट कर ली है। और ये जो केवीआर है वो क्या करेगी, हमारे पास कंपनी है, जो हमारे पास कंपनी के अंदर जितने भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड बनाने हैं मोटर वगैरह के अंदर, तो वो क्या है, जो हमारे पास केवीआर ये वाला, वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देगा और हमारी मोटर जो है इस तरह से चलेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको उम्मीद करता हूँ ये जो पावर फैक्टर है वो सिस्टम वो समझ आया होगा, समझाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पावर फैक्टर का क्या रोल है, मैंने आपको बेसिक एकदम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो ये समझना उस टाइम में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास कम खपत होगी, कम कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिसिटी जो होगी। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है पावर फैक्टर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया है पावर फैक्टर के बारे में। आगे जो मेरे पास है, तीन टाइप के जो लोड मैंने आपको पहले ही बताए थे, दोबारा मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। तीन टाइप के मेरे पास क्या लोड होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के लोड कौन कौन से हैं। सबसे पहला लोड है मेरे पास होता है रजिस्टिव लोड। ठीक है, एक मेरे पास है रजिस्टिव लोड, दूसरा मेरे पास होगा इंडक्टिव लोड, दूसरा है मेरे पास इंडक्टिव लोड, और तीसरा मैंने बताया था मेरे पास होता है कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड। ये मेरे पास तीन टाइप के लोड होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, रजिस्टिव लोड के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास वोल्टेज और जो मेरे पास करंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इन फेज में होते हैं। इस तरह इस साइड में वोल्टेज आ रही है तो करंट भी क्या इसी साइड में ही जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो गई है। ये होता है हमारे पास रजिस्टिव लोड की बात। इंडक्टिव लोड की बात करें तो इसके अंदर क्या है, अगर वोल्टेज ये है तो मेरे पास करंट क्या होगा, इसके अंदर लैग करेगा, पीछे होगा। ठीक है, कैपेसिटिव लोड के अंदर क्या है, अगर मेरे पास वोल्टेज ये है तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो करंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, लीड करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है तीनों लोड के बारे में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अभी क्या है, इन्हीं के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। मान लेता हूँ मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर मैंने जोड़ा हुआ है प्रतिरोध। ठीक है, एक मेरे पास ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मैंने जोड़ा हुआ है एक मैंने जोड़ रखा है, ये प्रतिरोध जोड़ रखा है। ठीक है, ये मेरे पास एसी साइकिल है, एसी सप्लाई यहाँ से दे रखी है मैंने। जो एसी सप्लाई होगी वो क्या होगी, Vm sin ओमेगा टी प्लस माइनस कोई थीटा है वो। ये मेरे पास क्या है, एसी वोल्टेज होती है। इस एसी वोल्टेज से हमारे पास करंट जाएगा, जो हमारे पास एसी करंट होगा वो क्या होगा, Im sin ओमेगा टी। जो मेरे पास कोई एंगल दिया है वो एंगल हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एंगल लिखने की जरूरत है, हमारे पास कोई एंगल नहीं दिया हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वोल्टेज हमने यहाँ से अप्लाई की है, ये मेरे पास क्या है, करंट है, और ये मेरे पास क्या है, जो प्रतिरोध लगा रखा है, जो लोड लगा रखा है वो प्रतिरोध है। इस हिसाब से हमारे पास जो वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस बनेगा, जो इसके अंदर कला अंतर बनेगा, वो मेरे पास क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं 0 डिग्री रेफरेंस से मानता हूँ, मेरे पास 0 डिग्री रेफरेंस है। इसके अंदर क्या होगा, 0 डिग्री रेफरेंस पे क्या है, जो मेरे पास वोल्टेज होगी वो मान लिया मैंने 0 डिग्री रेफरेंस पे क्या है, मेरे पास वोल्टेज आ रही है इसके अंदर रजिस्टिव लोड के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर।
अब बात करता हूँ, ये मेरे पास वोल्टेज इस साइड में जा रही है, तो मेरे पास करंट क्या होगा रेजिस्टेंस के अंदर, मैंने आपको पहले बताया रेजिस्टिव लोड के अंदर करंट क्या होगा, इसी लाइन के अंदर होगा, इन फेज में ही होगा। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या होता है। अब क्या है, इस कंडीशन के अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसके अंदर हमारे पास एक्टिव पावर होगी, जो मेरे पास एक्टिव पावर जो होती है वो बराबर होती है किसके, अपरेंट पावर की। ये बात आपको ध्यान रखनी है रेजिस्टिव लोड के अंदर, ठीक है। जो इसके अंदर एक्टिव पावर होती है वो बराबर होती है अपरेंट पावर की। ये बराबर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास पावर फैक्टर होता है जिसका एंगल कितना आता है 0 डिग्री, हमारे पास पावर फैक्टर इसके अंदर होता है। ये बात आप ध्यान रखना, इनके बीच जो करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल है हमारे पास फाई है वो कितना है 0 डिग्री है। तभी क्या है इसके अंदर जो एक्टिव पावर बराबर क्या है अपरेंट पावर हमारे पास बन रही है। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई। आगे मेरे पास जो दूसरा नोड है, दूसरा मैंने मान लिया, दूसरा मेरे पास है इंडक्टर, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रेरकत्व, जिसे बोलते हैं प्रेरकत्व। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, इसको मैंने एसी सप्लाई दी है, सेम वोल्टेज दी है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इस वजह से हमारे पास करंट जाएगा इसके अंदर, जो करंट होगा I बराबर Im साइन ओमेगा टी। ये मेरे पास क्या है इसके अंदर करंट होगा। अब एक बात आपको समझनी होगी, जो हमारे पास इंडक्टर जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं इंडक्टर को, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मेरे पास है इंडक्टर। इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं प्रेरकत्व, इंडक्टर को हम बोलते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मेन काम क्या होता है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, पीछे अभी एग्जाम हुआ था जो पंजाब जेई का जो एग्जाम हुआ था पीएसपीसी जेई का, उसके अंदर प्रेरकत्व और जो कैपेसिटर होता है संधारित्र होता है उनके बारे में कंफर्म आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा। तो प्रेरकत्व हमारे पास क्या होता है, प्रेरकत्व होता है जो भी हमारे पास परिपथ है, कोई हमारे पास सर्किट है, इसके अंदर क्या होगा, जो करंट के अंदर बदलाव होगा उसका विरोध करेगा। तो प्रेरकत्व क्या काम करेगा, परिपथ में करंट यानी धारा के बदलाव का विरोध करेगा। मतलब क्या है, जो प्रेरकत्व है अगर हमारे पास परिपथ है उसके अंदर धारा बदल रही है तो प्रेरकत्व क्या करेगा, उसको बदलने नहीं देगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेरकत्व के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है ये बात, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास प्रेरकत्व जो लगाया हुआ है इसके अंदर वोल्टेज 0 डिग्री रेफरेंस मैंने मान लिया स्टार्ट सबसे पहले। अब मेरे पास 0 डिग्री रेफरेंस पे क्या है, ये मेरे पास वोल्टेज आ रही है, ठीक है, जो प्रेरकत्व वोल्टेज है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास करंट बनेगा वो क्या होगा, इस वोल्टेज से क्या होगा लैग होगा, मतलब नीचे होगा पीछे होगा इस वोल्टेज से। तो ये मेरे पास क्या है करंट यहाँ पर बनेगा मेरा इसके अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रेरकत्व के अंदर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, हम बोलते हैं इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है लैगिंग, जिसे बोलते हैं पश्चगामी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे पास अपरेंट पावर बराबर क्या होता है इसके अंदर क्या होगा, जो मेरे पास अपरेंट पावर होगी वो बराबर होगी लैगिंग रिएक्टिव पावर की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास अपरेंट पावर होगी वो बराबर होगी लैगिंग रिएक्टिव पावर की, क्योंकि इसके अंदर लैगिंग हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर लीडिंग आएगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। एक मेन बात और प्रेरकत्व के बारे में, मेरे पास अगर प्योर इंडक्टर है, मेरे पास अगर प्योर इंडक्टर है, प्रेरकत्व है, तो उसके अंदर प्योर इंडक्टर के अंदर जो मेरे पास पावर खपत होती है
तो मेरे पास पावर कंज्यूम करता है प्योर इंडक्टर। कितनी पावर कंज्यूम करता है हमारा प्योर इंडक्टर? प्योर इंडक्टर पावर कंज्यूम करता है 0, यानी कि 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्योर इंडक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो मैंने प्रेरकों के बारे में जो टॉपिक करवाए वो कवर हुआ होगा, समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है, हम आगे वो जो हमारे पास टॉपिक है वो कवर करते रहेंगे। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी हो हमारे चैनल के अंदर, कुछ वीडियोस के अंदर, तो आप हमें अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी क्या है चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ठीक है, और इस चैनल को क्या है ग्रोथ होने के लिए आपकी हेल्प जरूर चाहिए हमें, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर जरूर करवाइए और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।